हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका इंतज़ार कब ख़त्म होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख दीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका इंतज़ार कब ख़त्म होगा, आपको खुशी कब मिलेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पेज ऑफ कप्स, ओके, द वर्ल्ड। देखो गाइस, ये दोनों कार्ड एक बात के बारे में कहते हैं। जैसा ये पेज ऑफ कप्स, ये अपने आप में एक नई शुरुआत की बात करता है, अपने आप में एक नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका, नया अवसर, इसके बारे में बात करता है। और कहीं ना कहीं मैं अगर कहूँ बात कि ये कार्ड इसमें पेज ऑफ कप्स के साथ में फिश की एनर्जी का आना तो कहीं ना कहीं इस बात के बारे में बताता है कि हैप्पीनेस के लिए भी रास्ता आपके लिए खुले जा रहे हैं गाइस। देखो, एक बात कह दूं कि अगर आपके मन में किसी भी बात को लेकर इंतज़ार है, सबसे पहले किसी ऑफ़र के बारे में, किसी चीज़ के वेट में हो, आप इंतज़ार में हो कि भाई ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आ जाए, ये अवसर मेरी लाइफ में आ जाए, तो कितना अच्छा हो कि मैं इसका उचित उपयोग करके अपनी लाइफ को आसान कर पाऊँ या अच्छा कर पाऊँ, है ना? तो कुछ उस चीज़ के बारे में, ऐसी परिस्थिति के बारे में ये बताता है। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि किसी न किसी अवसर का इस प्रकार से आपको इंतज़ार है कि वो आपको खुशी प्रदान करे या फिर आपकी खुशी का कोई रीज़न बने, है ना? ये हो सकता है। दूसरा, जैसे ये काम के संदर्भ में था, है ना जी? दूसरा ये भी हो सकता है कि आप अपने लिए या फिर अगर आप अपने बच्चों के हिसाब से ये रीडिंग देख रहे हैं तो फिर उनके लिए आप शादी के प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो कि कोई अच्छा प्रपोज़ल आ जाए, तो एक खुशी आए लाइफ में, एक ये डिवाइन टाइम आ जाए कि बच्चों को लेकर, संतान को लेकर जो सुख की प्राप्ति है वो मुझे मिल पाए और वो भी सुखी हो पाए। तो उनके फ्यूचर को लेकर कहीं न कहीं एक मौका, एक अपॉर्च्युनिटी के वेट में हो। यहाँ पर उसी के बारे में बात कही जा रही है कि ऐसी संभावनाएँ बन रही है, कुछ अच्छे ऑफ़र आ रहे हैं, किसी बात का इंतज़ार को ख़त्म करने के मौके और एक उचित समय आपकी लाइफ़ में आता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। क्योंकि यहाँ पर देख लो कि किसी इंसान का आपकी लाइफ में एंटर होना, साथ में ये भी है कि यहाँ पर फ्लावर्स की, कमल के फूल की एनर्जी का आना। तो अगर मान लो बिजनेस के संबंध में, काम के संदर्भ में इस बात को लें, तब भी यही कहा जा सकता है गाइस कि कोई ऐसा मौका आपकी लाइफ में आना जो आपके मान सम्मान में वृद्धि दे, कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी दे, आपके जीवन में खुशी का कारण बने। अब ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जैसे ही अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, देखो, कई बार कहता ना कि अभी तक मुझे सुख क्यों नहीं मिला, अभी तक मुझे सुख क्यों नहीं मिला, या मेरी लाइफ में अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें डिवाइन टाइम के वेट में रुक जाती है ना। यहाँ पर बिल्कुल ऐसी परिस्थिति बताई जा रही है गाइस कि कोई अब मौका आपकी लाइफ में ऐसा आएगा, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑफर ऐसा आएगा गाइस जो आपकी लाइफ को टर्न करेगा। द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है कि एक स्टेप आगे बढ़ा देना लाइफ को, है ना? लाइफ में एक खुशी की वजह बन जाना, कुछ अच्छा हो जाना लाइफ में, अपनी एनर्जी भी डेवलप हो जाना। तो कुछ ऐसी बात के बारे में बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली कह सकते हैं गाइस, पक्का कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का डिवाइन टाइम या फिर आपका इंतज़ार ख़त्म होने का समय जो है ना, वो आपकी लाइफ में आ चुका है। ये किसी इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होगी, उसके बाद में होगा गाइस, है ना? जैसे हो सकता है, जैसा अभी कहा मैंने कि इसे फिर से एक बार अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कोई इंसान कोई काम का ऑफ़र लेकर आ जाए, उस ऑफ़र को आप एक्सेप्ट कर लो और कहीं न कहीं वो आपके लिए आपकी लाइफ़ को एक जंप देने का काम कर जाए, है ना? जो आपकी लाइफ़ को एक जंप देने का काम कर जाए, तो कुछ ऐसा होगा गाइस। आपको इमोशनली फुलफिलमेंट बहुत मिलेगा। एक सैटिस्फैक्शन कहते हैं ना गाइस लाइफ़ में कि चलो देर सवेर से ही सही, अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ या मैंने अगर देरी से ही सही अपने करियर के लिए कुछ एक्शन लिए हैं तो वो सार्थक साबित हुए।
यहाँ पर क्या लग रहा है कि कुछ चीज़ों में देरी होना, लेकिन बाद में अगर किसी काम का बनना तो वो इतने अच्छे लेवल पर बनना कि वो लाइफ को चेंज करे। यहाँ बिल्कुल एक वो कछुआ और खरगोश वाली दौड़ है ना, वो लग रही है। मे भी हो सकता है कि आपके पहचान के लोग, ग्रुप के लोग वो आपसे लाइफ में आगे बढ़ गए हैं। ये भी हो सकता है कि आप देखते हो कि आप ऐसी परिस्थिति में हो कि आपके इर्द गिर्द में, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आपका फ्रेंड का ग्रुप है, उनमें सबके सबकी शादी हो गई या वो करियर में भी आगे बढ़ गए और आप अभी भी वहां पर ही अटके हुए हो, तो अपने आप को आप उन लोगों से पिछड़ा हुआ समझते हो या फिर तुलना करते हो आप उनसे। देखो, हर किसी की किस्मत अलग होती है, हर किसी का नसीब अलग होता है। किसी किसी के लाइफ में क्या होता है, सीढ़ियों को चढ़ना स्टेप बाय स्टेप, है ना। और कोई अपने काम को देरी से स्टार्ट करता है लेकिन वो एक लिफ्ट पकड़ता है, उनकी नसीब ऐसा है। वो बस एक डिवाइन टाइम के इंतजार में रुके हुए होते हैं और कुछ भी नहीं होता। आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है कि आप तो बस अपने लक्ष्य पर फोकस रखना, जैसा कि ये कार्ड कहता है कि आप अपनी लाइफ को टर्न करना चाहते हो, बदलना चाहते हो ना, बदलने का अवसर भी आपकी लाइफ में आएगा। उससे एक्सेप्ट करके उसे कैसे अपने, कहता है ना कि शिकंजे में लेकर आकर अपनी परिस्थिति को चेंज करना, है ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी गाइस। कि जो भी अवसर आप तो जो भी अवसर आपकी लाइफ में आता है ना, उसको एक्सेप्ट करके अपनी परिस्थिति को बदलने की कोशिश करना। दो दो जीत की संभावनाएं आपकी लाइफ में बन रही है गाइस। देखो, एक इंतजार में आप बैठे हो किसी बात को लेकर कि मेरी लाइफ में ये खुशी आ जाए, ये परिस्थितियां चेंज हो जाए, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, और बिल्कुल एग्जैक्ट वही समय आपकी लाइफ का चल रहा है गाइस, जो आपको खुशी दे, आपको आपको सुख दे, है ना। आपकी लाइफ में द वर्ल्ड का कार्ड क्या कह रहा है कि इस प्रॉब्लम या दुख या संघर्ष वाला जो एक सर्कल चल रहा है ना, इसका पूरी तरीके से अंत करते हैं, है ना। तो ये चीजें चेंज हो रही है, परिस्थितियां चेंज हो रही है। ये आप किस एनर्जी में थे और अब आप किस एनर्जी में हो जाओगे, तो ये इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा गाइस। बस फोकस रखो बाज की तरह अपने लक्ष्य पर और उसको पा जाओ, है ना। क्योंकि उसके लिए अवसर आएंगे, ये मैंने बार बार कहा है, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहे कि कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है तो उसको एक्सेप्ट करना है, सोचना है, समझना, उसके बारे में जानकारी लेनी, फिर एक्सेप्ट करना है। बहुत सही रहेगी आपके लिए, है ना जी। ये आपके इंतज़ार को ख़त्म कर देगी गाइस। और जैसा कि अभी बताया कि बच्चों की मैरिज को लेकर चिंता में हो, मत चिंता करना, है ना। खुशी प्रदान करने वाले अवसर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कभी कभी चीज़ों में थोड़ी देर होती है गाइस, लेकिन अगर डेस्टिनी ने उनको बहुत अच्छे वे में मिलना लिखा हुआ होता है या फिर बहुत अच्छे वे में उस काम का बनना हुआ लिखा हुआ होता है ना गाइस, तो फिर वो इंतज़ार जो है ना, वो बुरा भी नहीं लगता वो उस मंजिल पर पहुंचने के बाद में। ये बिल्कुल वैसा होगा। द मून, देखो कुछ चीज़ों में आपकी देरी क्यों हो रही है, कुछ रीज़न है। कुछ लोगों से आपकी ब्लेसिंग जो है या आपकी खुशी जो है उसको हिडन रखने के लिए। देखो, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी सफलता से हर कोई खुश हो जाएगा, है ना। बट ये नहीं होता गाइस। कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं फैमिली की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ बाहर के लोग भी ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपना बड़ा शुभ चिंतक मानते हैं और परिस्थिति आने पर पता चलता है कि कैसे शुभ चिंतक है हमारे, या कभी इन्होंने हमें कोई राय दी है वो हमारे लिए कितनी अच्छी साबित हुई है या गलत साबित हुई है, उसका भी प्रमाण समय दे देता अपना आप। तो कुछ आस-पास इर्द-गिर्द के कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपकी सुरक्षा के लिए थोड़ा वेट आपको करना पड़ा गाइस। अब देखो, ये है कि अब अगर कोई आपको खुशी मिलेगी, कोई ऑफर आएगा आपको, जैसे कि काम के बारे में बताती हूँ, समझना इस बात को कि अगर कोई काम को लेकर ऑफर आता है आपके पास, उसे आप एक्सेप्ट करते हो, वो आपकी लाइफ में एक सफलता का सीढ़ी बन जाती है, तो ये आपके लिए एक ऐसा स्थायित्व लेकर आएगी कि आपको अबंडेंस ही मिलेगी गाइस। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। आपका स्टेप जो है ना, वो एक कदम आगे ही बढ़ेगा। आपका कदम जो है ना, वो एक कदम आगे ही बढ़ेगा, है ना। पीछे नहीं आओगे, बैक में नहीं आओगे। ये एनर्जी जो है ना, ये आपको पीछे लेकर आती थी, बैक में लेकर आती थी। हो सकता है इनकी बुरी नज़र, या हो सकता है कि इनकी पूरी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का भी इफेक्ट पड़ता है। कोई चाहे कुछ करे ना करे, लेकिन अगर पास में भी खड़ा हो तो उससे भी काम पर इफेक्ट पड़ता है ना। तो कुछ में भी ऐसे भी लोग हो सकते हैं। बट
ये अच्छा समय समझो या कोई परिस्थिति आपकी लाइफ की हो सकती है। जैसे द वर्ल्ड का कार्ड बीच में आना है, इसका मतलब यही है डेफिनेटली कि कुछ परिस्थितियों का निर्माण हुआ आपकी लाइफ में ऐसा, जिनसे आपके इस काम को सेफ्टी प्रदान की जाए, इन लोगों से एक सुरक्षा दी जाए, और वही चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। और यही बात मैरिज के मैटर पर भी कर लो कि अगर आपकी मैरिज को लेकर भी है कि भाई कैरियर तो है, हमारा कैरियर को लेकर बात है, लेकिन मैरिज को लेकर भी बात है मैम, उसमें क्या किया जाए, उसमें क्यों चिंता करना। मतलब एक काम बनने दो आप अपना, ठीक है ना। फिर आप देखो आपकी लाइफ में कितना बदलाव आता है, कितनी चेंज आता है। यूं आसानी से काम बनेंगे आपके। सिर्फ कभी कभी एक काम पर बहुत सारे काम अटके हुए होते हैं, है ना। एक इंतजार पे बहुत सारे इंतजार अटके हुए होते हैं। एक इंतजार पूरा होने दो आपका, उस इंतजार को खत्म होने दो, फिर देखो रास्ते अपने आप ओपन हो जाएंगे। जैसा ये पोर्टल के बारे में कह रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ऐसे आएगी कि एक ऐसे पोर्टल का आपकी लाइफ में, और ऐसे पोर्टल को आपकी लाइफ में ओपन करेगी जिससे कि आपकी लाइफ में खुशी आए, आप अपने लक्ष्य को, टारगेट को पूरा कर पाओ, है ना। लॉ वाली एनर्जी में आ जाओगे गाइस, जहाँ पर कुछ भी आपके लिए करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। इवन मैं कह दूँ ना, आप अपनी एनर्जी को भी पहचान पाओगे। अपने इमोशंस को बैलेंस में रख कर काम कैसे करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस में रख कर डिसीजन कैसे लेना है, ये पावर आना गाइस, ये एटीट्यूड आना, है ना। और जब ऐसा एटीट्यूड आने लगता है ना, तब क्या होता है, जीवन आसान हो जाता है। तब चैलेंज जो होता है ना, वो चैलेंज लगते नहीं, है ना जी। ये कहते हैं एनर्जी का डेवलप होना, अविकन होना, खुद की एनर्जी को पहचानना। द एम्प्रेस, ये देखो पावर में आने वाली बात। देखो समझना, कार्ड को समझना। ये मून का कार्ड बहुत सारी आपकी हिडन एनर्जी के बारे में, आपकी लाइफ में हिडन आपको क्या कुछ मिलेगा आगे फ्यूचर में, उसके बारे में बता रहा है बात। कुछ चीज़ें सीक्रेट है जी आपकी लाइफ में, जो भगवान, मालिक, अल्लाह, जिनको भी आप मानते हो ना, वो समय समय पर आपको ब्लेसिंग देंगे गाइस। इन नेगेटिव एनर्जी से बचा बचा कर, सुरक्षा देकर, स्थायित्व के साथ, एक ठहराव के साथ आपकी लाइफ में खुशी आएगी। ये पक्का है, मालिक की ब्लेसिंग आपको है। कैसे, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक ऑफर आएगा, बिजनेस को लेकर, मैरिज को लेकर, कैरियर को लेकर, कोई भी मसला हो, ठीक है, उसको लेकर कोई ऑफर आएगा। वो आपकी लाइफ में एक एक परिस्थिति को बदलने वाला मौका बनेगा। ये क्यों बनेगा, इसके पीछे हिडन बहुत कुछ है। एक बात खुलकर आई है, द एम्प्रेस की एनर्जी में आपको लेकर आना, डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ सोच रखा है। नंबर 3 की एनर्जी जो है, एक डिवाइन ब्लेसिंग के बारे में बात करती है कि किसी बच्चे ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में सहा है, लेकिन साहस रखा है, और उस साहस का रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए। एक बच्चा जो एक रेस्पेक्ट और मान सम्मान का हकदार होता है, उसे समय समय आने पर वो मान सम्मान और रेस्पेक्ट देता ही है। आपका ओहदा बहुत ऊपर किया जाएगा गाइस। ये देखो द वर्ल्ड का कार्ड आना मतलब क्या है, मतलब जैसे एक होता है ना कि कभी किसी इंसान को बहुत ज़्यादा अपमान ही सहना पड़ा है, लेकिन उनकी तकदीर का, किस्मत का इस तरीके से बदल जाना कि वो तो एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाए, जहाँ हर कोई रेस्पेक्ट के साथ उनके सामने नतमस्तक हो। मतलब क्या है कि उनकी इज्जत करे, उनकी रेस्पेक्ट करे, दिल से, डर से नहीं, या फिर फॉर्मेलिटी से नहीं, या फिर किसी के पैसों के प्रभाव को देखकर नहीं, आपके व्यक्तित्व के प्रभाव को देखकर, आपकी जर्नी के प्रभाव को देखकर कोई आपके सामने शीश झुकाए या फिर आपको प्रणाम करे। ये वो बात है ना। एक डिवाइन की अच्छी ब्लेसिंग किसी को मिली हुई होती है ना, एक डिवाइन की पावर मिली हुई होती है ना किसी को। यहाँ पर क्या लग रहा है कि एक समय में कि कोई बंदा बहुत कमजोर था, और एक समय में वही बंदा बड़ा ताकतवर बनकर सबके सामने प्रेजेंट होगा। ये ब्रेक थ्रू है उनका। नंबर 3 क्यों दिखाई देते हैं कि अभी जितना सहन करना है सहन कर लो, आगे देखो फ्यूचर और किस्मत आपका कितना बदल जाता है, तकदीर आपकी कितनी बदल जाती है, कितना आपका साथ देती है। बहुत ग्रोथ लिखी हुई है। देखो पैसों को लेकर बहुत चिंता में होना, मैं एक बात कह दूं कि आपकी नज़र जो है, आपका दृष्टिकोण जो है ना, वो ऐसा है कि वो बिल्कुल लक्ष्य पर फोकस रहता है, कभी भटकता नहीं है।
कि आपने ठान लिया मुझे ये प्राप्त करना है अपने लाइफ में, चाहे फिर कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना बन जाए, थोड़ा वो काम स्थगित हो जाए, टाला मटोल हो जाए, आगे डिले में चला जाए, लेकिन आपके दिमाग से, आपके जहन से वो बात नहीं निकलती, वो टारगेट नहीं निकलता। कोई कितना भी भटकाने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में वो बात रहती है कि भाई मुझे ये अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, आज नहीं तो कल, कुछ सालों बाद में करना है, ठीक है, और वो चीज़ होती है। वो इसी वजह से गाइस, द एम्प्रेस की एनर्जी में लेकर आना, ठाट बाट से रहना, एक मान सम्मान रेस्पेक्ट से रहना, और लोगों की हेल्प भी करना, मार्गदर्शक बनना, यहाँ पर लाइट की एनर्जी, लाइट वर्कर बनना, है ना, कि मालिक ने मुझे अबंडेंस दी है, प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इतनी धन की प्राप्ति होगी, लाइफ का बिल्कुल चेंज हो जाना, आप भी सुखी रहोगे और अच्छे कर्म करोगे। आपके यहाँ पर द मून का कार्ड क्या कह रहा है कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल मकसद आपका है, आध्यात्मिक मकसद आपका है गाइस, जिसे कहीं ना कहीं आपका दिल जानता भी है, और कहीं ना कहीं एक मन में, जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान को देखते हैं ना कि किसी के पास पैसे कितने हैं, कोई कितना मतलब ध- धन है उनके पास, और आप देखते हो कि धन होने के बाद में भी वो अच्छे काम नहीं करते, या कम करते हैं, या जो कुछ भी ऐसा, बट आपके दिमाग में आता है कि काश मेरे पास भी मालिक मुझे इतना धन दे, मुझे इतना काबिल बना ले कि मैं अच्छे कर्म करूँ। आपने बहुत कुछ चीज़ें सोच रखी है, आपका फोकस है गाइस, जैसा ये कार्ड मुझे ना अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को बता रहा है। शायद यही रीज़न है गाइस कि आपने अभी तक की लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम का सामना किया है, कितनी सारी मेच्योरिटी का लेवल जो है ना आपने पार किया है, और हर बार आप एक कदम आगे बढ़ो, जैसे टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया, जैसे द वर्ल्ड यानी एक चैप्टर का अंत होकर एक नए चैप्टर की शुरुआत आपकी लाइफ में हुई ना, वैसे आपकी लाइफ बहुत बदली है गाइस। आपकी एज चाहे कितनी भी है ना, ज़्यादा एज में नहीं हो या ज़्यादा एज में हो, तब भी आपकी मेच्योरिटी का लेवल जो है मतलब हाई लेवल पर है, सच कहूँ मैं। वो समझ है आप में, समझ का दायरा बड़ा विस्तृत है। ये क्यों है, इतना समझ और इतना सबक लाइफ में कुछ ही बंदों को मिलता है गाइस। पूरी तरीके से कहता है ना कि उनको खंगाल दिया जाता है, जितने भी पाप और नेगेटिविटी होती है ना, बुरे कर्म पास्ट में भी अगर कर रखे हैं ना, वो सारा निकाल कर निचोड़ करके एक प्योरिटी रख लेना, है ना, ये आपका कोई मकसद है। दिली दिल में है ना इच्छा, इतना पैसा हो कि मैं खुद भी अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊँ, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊँ और अच्छे काम भी करूँ। कितना रेस्पेक्ट और कितना मान सम्मान आपको मिलता है ना, ये देखना आप लोगों की लाइफ में रिकवरी लेकर आने का काम करोगे। अभी आप क्या सोच रहे थे, इससे अभी आप क्या सोच रहे थे कि आपका इंतज़ार कब ख़त्म होगा। इंतज़ार बहुत सारी चीज़ों को लेकर है गाइस, जो ख़त्म होने के मोड पर है ना, क्योंकि आपको कहीं, आपको अपनी लाइफ का मकसद भी तो पकड़ना है। केवल आपकी लाइफ जो है ना आपसे संबंधित ही नहीं है गाइस, काफ़ी सारे लोगों से जुड़ी हुई है ना। तो यहाँ पर यही कह सकते हैं कि अब इंतज़ार ज़्यादा नहीं है, क्योंकि परिवर्तन बहुत सारे होने लगे हैं, ना केवल आपकी लाइफ में। बहुत चेंज इस 2023 में बहुत सारे चेंज हुए हैं, प्रकृति दिखा भी रही है। तो काफ़ी सारे लोगों की हेल्प आपको करनी पड़ेगी, और करनी ही है आपको, और ये आप करना भी चाहते हो, तो उसके लिए डेस्टिनी आपको अभी रेडी कर देंगे। मतलब क्या है कि आपकी लाइफ में पैसों की आवक भी होगी, आपके काम भी बनेंगे, आपकी लाइफ थोड़ी आसान होगी, तो आप लोगों की लाइफ को भी आसान करोगे। ये चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। रिकवरी पहले आपकी लाइफ में लेकर आना, आपके घावों को भरना, फिर आप अपने मकसद पर लग जाओ, क्योंकि दिल बड़ा खुश हो जाएगा, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, अब मुझे और लोगों के लिए भी अच्छा करना है ना। मतलब क्या है, जब कोई इंसान खुद उठकर खड़ा हो जाता है ना, तो वो हाथ पकड़कर लोगों को चलना सिखा सकता है। यहाँ पर पहले आप में जान फूंकी जाएगी, तब आप औरों की तकलीफ को समझ पाओगे और उनको जीने का रास्ता दिखा पाओगे। काम आपका बड़ा है गाइस, तकलीफ इस वजह से बड़ी झेली है ना, वरना लोगों की लाइफ देखो कितनी आसान रहती है। हर काम समय पर, कैरियर समय पर बन जाना,
काम आसानी से बन जाना, शादी ब्याह का मामला हो एक समय पर हो जाना उनका, ये अटके हुए काम क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी बात इमोशनल होना बहुत ज़्यादा। ये कार्ड भी कहता, मून का कार्ड भी यही कहता, और ये द पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर वाटर की एनर्जी, और द एम्प्रेस अपने आप में बहुत ज़्यादा इमोशनल है ना? उन इमोशंस को आपके बैलेंस में लेकर आना, क्योंकि बैलेंस में लेकर आना बहुत ज़रूरी है गाइस, तभी आप रिकवरी अपनी लाइफ में भी कर पाओगे और सही गलत की पहचान कर पाओगे। ये मून का कार्ड क्या कहता है कि आप आपके व्यवहार को इस तरीके से बना देना कि ठोकर ना खाओ। तो अगर मैं आपको कहूँ, है ना, कि आप अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम के अंत के लिए, किसी छुपे हुए दुख के अंत के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, वो इंतज़ार आपका कब ख़त्म होगा। फोकस रखना, दिल में यही इच्छा रखना कि आपकी वो प्रॉब्लम कोई सी भी हो, वो दुख आपका ख़त्म हो चुका है, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो चुकी है, वो हो गई गाइस। क्योंकि उसका होना तय है, वो बहुत ज़रूरी है, ना केवल आपके लिए और लोगों के लिए भी। जैसा कहा ना कि आपकी लाइफ आपसे जुड़ी हुई नहीं है, सिर्फ बहुत से लोगों से जुड़ी हुई है, तो आपका ठीक होना, आपके आंसुओं को पहुंचना बहुत ज़रूरी है ना? खुश रहो, मालिक के अच्छे बच्चे हो। ये देखो किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस का कार्ड आना, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आना। डेफिनेटली आपकी लाइफ का इंतज़ार ख़त्म होगा और आपको आपके ओहदे पर बैठाया जाएगा, आपको आपकी पावर दी जाएगी। मैरिज को लेकर अगर कोई दिक्कत चल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्यों डरना, क्यों परेशान होना गाइस? बहुत कुछ ही चीज़ें ऐसी है, कुछ ऐसी बातें भी आपकी लाइफ में होगी कि जिसने आपके साथ गलत किया है वो भी लोग आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे, या किसी को आपके प्रति गलतफहमी हुई है, वो देखना किस तरीके से आकर आपसे माफ़ी मांगे कि आपके बारे में क्या सोचा था, कैसे थिंक रखे थे, कैसे सोच बन गई थी, और अब पता चल रहा है कि आप क्या हो, है ना? आपको किसी की नज़रों में उठाना, ये इंतज़ार आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है। देखो अलग अलग व्यूवर्स के साथ मैसेजेस अलग अलग जुड़ेंगे गाइस, इसको समझना, है ना? यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बस ये मैं कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ का कोई भी मामला हो, वहाँ उसके टर्न होने की स्थिति, उसका समय, उचित समय जो है ना आपकी लाइफ में आ चुका है। बहुत सारे हिडन पैकेजेस को खोलेगा, वो ओपन करेगा, जो आपकी लाइफ में बदलाव लेकर आएंगे, है ना? अब क्या कह रही हूँ मैं कि अब चेंज जो होंगे ना वो जल्दी जल्दी होंगे, क्योंकि इतना समय नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो गया। अपनी एनर्जी को बड़ा पॉजिटिव रखो गाइस, और मन का द्वार जो है ना खुला रखना, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी, जैसा कहती हो ना मेरे योद्धा, देखो मालिक अपने आप उस एनर्जी को उस बच्चे तक वो एनर्जी पहुंचा देते हैं, किसी को भी जरिया बनाकर। मेरे वही योद्धा हो आप, मेरे वही शेर हो आप, और वही दहाड़ देखना अब आगे कितनी अच्छी लगाते हो। अपना कैरियर बहुत अच्छा कर लोगे, अपनी लाइफ में सुख की प्राप्ति भी करोगे। और देखना क्या करते हो अपने लाइफ में, कि भाई जन्म लिया है उसको सार्थक करना है, कर लोगे, है ना? मैं जानती हूँ आप अपने आप को नहीं जानते, बट आपको मैं जानती हूँ, है ना? सोल से कनेक्टेड हो आप, और हो जाएगा मेरे शेर, चिंता ही नहीं करना, बस खुश रहना, क्योंकि डेस्टिनी आपको खुश करना चाहती है। पास्ट के कोई कर्मा थे, कोई कभी बेवजह के भुगतान भी कर लेना होते हैं गाइस, है ना? वो सब कहते हैं ना, उसका हिसाब किताब हो चुका है, अब कुछ शेष रहा नहीं ना। और जब शेष रहता नहीं है, और जब ये जीरो वाली एनर्जी बीच में आ जाती है, सेंटर में आ जाती है, बदलाव निश्चित होता है ना? नई शुरुआत तो होनी तय होती है, ये प्रकृति का नियम है। कुछ चीजें मैं इनडायरेक्ट वे में कहती हूँ गाइस, डायरेक्टली नहीं कह सकती, उसको समझा करो, है ना? कनेक्ट हुआ करो इस एनर्जी से, आभास हो जाएगा कि मालिक मेरे साथ है, वो परेशान नहीं होने देंगे, है ना? ऐसी एनर्जी में, या इतना अगर बड़ा मकसद लेकर कोई आया है, इतनी सारी कठिन परीक्षाएं हुई हैं, डेफिनेटली मालिक का हाथ है।
है ना जी। निराशावादी मत होना आप। 9 की एनर्जी पे आ गई, द हर्मिट का कार्ड आया है। एक उम्मीद की रोशनी बनाए रखना। यहाँ पर भी देखो कि मार्गदर्शन करने वाली बात, समय समय पर आपको मालिक अपने आप मार्गदर्शन देंगे कि आपको किस राह पर चलना, आपको क्या करना है, किसकी हेल्प लेनी है, किसकी हेल्प नहीं लेनी है, किन लोगों पर ट्रस्ट करना है, किन लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना है ना। क्योंकि इमोशनल हो तो आगे चलकर हो सकता है कि कभी कभी हमारे भाव फिर से, संवेग जो है ना वो फिर से उछाल मारने लगते हैं, है ना जी। तो आपको स्थिर करना, आपको सही गलत की समझ देना, ये चीज़ें भी अपने आप, ये बातें भी अपने आप मालिक के द्वारा आपको समझाई जाएगी, है ना। निराशावादी मत होना। कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके अंत होने का समय जो है ना वो आ चुका है ना। फाइनेंशियल मैटर को लेकर खूब धन की आवक आपके आती हुई नजर आ रही है। या कोई छुपी हुई परेशानी है आपकी, जैसा यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कोई छुपी हुई परेशानी है जिसकी जड़ ही समझ में नहीं आ रही है, क्या दिक्कत क्या है ना। वो प्रॉब्लम का अंत भी होगा गाइस। इसमें कुछ लोगों की कहते हैं ना कि एक एक कोई ग्रुप है गाइस, या 2-4 लोग हैं, है ना, उनकी बदौलत ये कुछ परेशानियां क्रिएट हो रही है। वाटर साइन हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनकी जिनकी बातों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब जो कोई भी परिस्थिति है या जो कोई भी इंसान है ना, मतलब कह सकते हैं कि ये जो भी आपकी छुपी हुई प्रॉब्लम है ना उसका अंत होना, चाहे कुछ भी हो, हमें इतना डीप में नहीं जाना और ना आप इस बात को सोच में लेना गाइस। बस ये समझना कि मेरा वो समय आया है जहाँ पर मेरा इंतज़ार ख़त्म हो कि मेरी प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी। अब चाहे मेरे सामने से कोई प्रॉब्लम है या कोई छुपी हुई प्रॉब्लम है, जो भी है, मुझे तो प्रॉब्लम ख़त्म होने से मतलब है ना। मुझे किसी के बारे में कहना नहीं कि ये इनके साथ ये हो जाए वो हो जाए, बस मुझे लाइफ में खुशी मिले और मैं खुशी बांटूँ, है ना, ये काम। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, शीघ्रता से द वर्ल्ड के पास में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आना कि भाई एक सुरक्षा कवच के साथ आपकी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आना और आपके एटीट्यूड में इतना बदलाव आना कि शीघ्रता से आपका काम बन जाना, है ना। इम्पॉसिबल लगने वाला काम भी आप एक बार कह सकते हैं गाइस कि ट्राई करोगे कि मुझे तो करना है, मैं करके देखूं एक बार, क्या पता मुझसे वो काम हो जाए, और ये किस्मत का साथ देना कि वो काम आपसे हो जाना। ये चेंज आना गाइस, इतना व्यवहार में चेंज आ जाना, मतलब खुद को अपडेट करना, है ना। और खुद से, मतलब फ्यूचर में या प्रेजेंट में जो खुद होना उसकी, उनकी पास्ट से तुलना करना। अरे इतना बदलाव, वो तो चलेगा गाइस, क्योंकि वहां पर आप अपने आप को एक कदम आगे पाओगे, तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन देने का ही काम करेगा, है ना जी। तो एक ब्लेसिंग, एक सुरक्षा के साथ आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, यहाँ पर भी इंतजार, प्रॉब्लम के खत्म होने का इंतजार। खूब प्रॉब्लम ने प्रॉब्लम दी है, इस प्रॉब्लम को जड़ से कैसे खत्म करना है, इसको बढ़ने नहीं देना है, बढ़ेगी भी नहीं गाइस, इसके है ही नहीं बढ़ने के संभावनाएं। इसका खत्म होने का समय जो है ना वो आ चुका है। देखो यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड, यहाँ पर 9 और 9 की एनर्जी, और यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। शीघ्रता से ये प्रॉब्लम आपकी जो भी है, मैरिज में दिक्कत है, पारिवारिक रिश्तों में लेकर अगर कोई दिक्कत है, सब प्रॉब्लम खत्म हो जानी है। देखो मैं एक बात कहूँ आपको, एक गाइडेंस भी दूँ, इसका तो टाइम आ गया गाइस प्रॉब्लम के खत्म होने का, ठीक है। और लाइफ में एक नई शुरुआत होने का डिवाइन टाइम आपके आ चुका है। लेकिन साथ में एक बात कहूँ कि हमेशा के लिए रिश्तों में एक अच्छी समझ बनी रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए सुंदरकांड का पाठ जो होता है ना, मंगलवार को या शनिवार को घर में मोबाइल में भी चलाकर रख लो आप, और उसे सुनो, या मंदिर में रख लो, है ना, चलाकर, वो कान में आवाज आनी चाहिए, है ना। इससे क्या होता है गाइस कि रिश्तों में अगर कोई गलतफहमी होती है ना, वो गलतफहमी दूर हो जाती है। कई सारे लोगों के साथ, जैसे भाई बहन के रिश्ते में बहुत तकलीफ होती है कि एक दूसरे को नहीं समझ पाता। मतलब ये होता है, क्या बताए कि एक बहुत ज़्यादा कोई इमोशनल हो और एक थोड़ा तर्क काम में ले, तो दोनों की समझ में भेद हो ही जाता है। ये
पाठ करने से ना रिश्तों में जो दूरियां आ रखी होती है ना वो ठीक होने होती है ना। न केवल भाई बहन के रिश्ते में, कोई सा भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, या कोई सा भी रिश्ता आपके, है ना जी, उसमें ये सुधार होता है। दूसरा, कांटे वाला कोई भी पौधा होता है ना वो घर में नहीं रखा करते। आप देख लो कि नोटिस कर लेना गाइस इस बात को कि जिन लोगों के घर में कांटे वाले पौधे होते हैं और कांच के आइटम वो हद से ज़्यादा रखते हैं। थोड़े बहुत तो देखो हर किसी के घर में होते हैं, वो आवश्यकता है, वो अलग बात है ना। लेकिन बेवजह जहाँ ज़रूरत भी नहीं होती है वहाँ पर भी कांच के आइटम ज़्यादा भर भर के लाकर रखना, वो भी गलत है। और लोग क्या करते हैं कि टूटे हुए सामान को भी यूज़ करते हैं। वो यूज़ नहीं क्या करते, अगर उनको ठीक कर सकते हैं तो ठीक कर लो, नहीं कर सकते तो वो फिर उनका बाहर फेंकना ही सही रहता है ना। अगर मान लो कि घर में गुलाब का पौधा है, ठीक है, उसमें भी कांटे होते हैं, तो क्या किया जाए। गुलाब का पौधा बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, लेकिन अब उसमें कांटे हैं और ये कांटे वाला पौधा है, तो इसका क्या उपाय करें कि इसकी नेगेटिविटी कम हो जाए और सिर्फ पॉजिटिविटी हमारे घर परिवार में रहे। तो साथ में क्या करना है, कोई भी वाइट कलर का फ्लावर जो है ना वो उसका पौधा ला के रख दो, उसकी नेगेटिविटी बैलेंस में आ जाएगी। वो फिर आप पर नेगेटिव एनर्जी नहीं फैलाएगा, वो सकारात्मकता ही देगा, है ना। क्योंकि खुशबू वाला पौधा जो होता है ना वीनस को अच्छा करता है। खुशबू वाली चीज़ें जो होती है ना ये वीनस को अच्छा करती है ना। तो वो वाइट कलर का पौधा ला के रखोगे तो इससे उसकी नेगेटिविटी बैलेंस में आ जाएगी, उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें करके देखना, है ना जी, सही रहता है। द चैरियट, ओके, एक कार्ड और लो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स और यहाँ पर ईस ऑफ वैंड्स, द मैजिशियन, ठीक है। इंतज़ार में हो, ये देखो यहाँ पर भी इंतज़ार में, अपनी पावर में कब आएंगे। बहुत सारे सबक लिया है लाइफ में, बहुत साहस रखा है मालिक, अब मेरी विश को पूरा कर दो। मेरी लाइफ का ये पीक पॉइंट है, इसको दूर करो, मेरी तकलीफ को ख़त्म करो। किस्मत का साथ कब मिलेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है गाइस, क्यों चिंता करो। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स से आपकी शुरुआत होना और ईस ऑफ वैंड्स पर आकर बात का ठहरना, है ना। यानी क्या है कि अच्छी खुशियों के दरवाजे आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी में आपको लाया जा रहा है। बहुत सारे बदलाव आप देखोगे गाइस, बहुत सारे चीज अभी देखना बाकी है। बुरे बदलाव देखे हैं आपने अपनी नज़रों से, बिगड़ती हुई चीज़ों को देखा है, अब सुधरती हुई चीज़ों का और अपनी लाइफ में अच्छा होना और आपके द्वारा लोगों की लाइफ में भी अच्छा होना, इतनी सकारात्मक चीज़ों को देखना जहाँ मन में संतुष्टि का भाव आ जाए कि मेरी लाइफ में मतलब मैंने जन्म लेकर कुछ किया है, मेरी इंसानियत जो है ना वो हावी रही। मतलब बहुत ब्लेसिंग आप पर है गाइस, क्योंकि किसी की सोच जो है ना मतलब शब्दों में नहीं आ रही है, समझ रहे हो ना, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ कि एक एक इंसानियत का लेवल कितना अच्छा है उनमें। अब वो ब्लेसिंग ही लेकर आए हैं। इतना कोई नहीं सोचता, अपनों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन अगर ये सोच आप में है डेफिनेटली कोई नेगेटिव एनर्जी आप पर बुरा इफेक्ट ही नहीं डाल सकती। वो ब्लेसिंग है आप पर, है ना। तभी देखो इतना पैटर्न झेलने के बाद में कोई अभी तक भी एकदम आपकी मानसिक स्थिति जो है ना कितनी बैलेंस में है। वरना कोई कितना परेशान, इतना परेशान होने के बाद में, इतनी मानसिक तनाव सहने के बाद में किसी की स्थिति जो है ना ऐसी नहीं रहती। आपकी बहुत ठीक है गाइस, और बीमार भी नहीं रहोगे आप, क्योंकि खुश रहोगे, है ना। हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जानी है। तो नई शुरुआत देखो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स और द मैजिशियन का कार्ड, द चैरियट का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड, ये अपने आप में कह रहे हैं कि आपकी लाइफ का इंतज़ार जो है, जो भी प्रॉब्लम को लेकर है वो ख़त्म हो चुका है। डेफिनेटली गाइस ये साल ही है जो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत कर देगा। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, निराशावादी नहीं होना है। द एम्प्रेस की एनर्जी, द मैजिशियन की एनर्जी में आना है। आपकी लाइफ में नई शुरुआत के रास्ते अपने आप ओपन हो रहे हैं। नए नए एक्शन आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगे जिससे आपकी लाइफ एक कदम और आगे बढ़ जाए। अपने लक्ष्य पर फोकस रखना,
दुखी मत होना। बहुत सारी हिडन चीज़ें आपकी लाइफ की कुछ ऐसी है जो ओपन होकर आपके सामने आएगी, जो आपकी एनर्जी को और ज़्यादा डेवलप करेगी, आपको दुख से बाहर लेकर आएगी, आपकी लाइफ में एक खुशी लेकर आएगी। और जो भी खुशी आपको मिलेगी, जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी, अबंडेंस आपको मिलेगी ना, उसमें सुरक्षा होगी, किसी की बुरी नज़र या बुरे शब्दों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना जी। और ये आपकी लाइफ का इंतज़ार कब ख़त्म होगा, इसमें 3 महीनों का आया है गाइस। 3 महीनों में आपकी कोई प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है, या कोई ऑफ़र इतना अच्छा आएगा। मैं इवन कह दूँ कि कुछ व्यूवर्स के लिए 3 महीनों का भी वेट नहीं है। देखो, हद से हद 3 महीने, और इससे कम में बात करें तो 3 हफ्ते भी किसी के लिए हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्व रखेंगे गाइस। क्योंकि किसी का आपकी लाइफ में आगमन होना, वो ऑफ़र लेकर आएंगे, और उनसे आपकी लाइफ में बदलाव का आना, दो नई शुरुआत हो जाएगी आपकी लाइफ में। मे बी हो सकता है कैरियर को लेकर और साथ में मैरिज का भी। तो दो चीज़ें एक साथ, जहाँ पर उसके इंतज़ार में बरसों बरस लग रहे थे, वहाँ पर एक समय आपकी लाइफ का ऐसा आ जाना जिसे आप एक्सेप्ट करो, और वो आपकी लाइफ में इतना चेंज लेकर आ जाए। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना, और मालिक पर ट्रस्ट रखना, और मैजिशियन वाली एनर्जी में रहना, और ये सकारात्मक सोच रखना कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।